अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हंसला नदीम। और पिछले लेक्चर्स में हमने मैथमेटिक्स की सेकंड ईयर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। तो आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और उस टॉपिक में हमने जो पीछे कुछ फार्मूलाज की हमने डेरिवेशन की है वो आगे देखेंगे। हमारे दो फार्मूलाज हैं, उनकी डेरिवेशन करेंगे, और इसके साथ साथ हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है जो 1.3 में यूज़ होगा, वो है सैंडविच थ्योरम। कि सैंडविच थ्योरम क्या है वो हम सैंडविच थ्योरम देखेंगे। आज सबसे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, वो रिलेटेड टू सैंडविच थ्योरम। कि सैंडविच थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सैंडविच थ्योरम कहता क्या है। सैंडविच थ्योरम, पहले हम मैथमेटिक्स की टर्म में जो उसकी डेफिनेशन हमें दी हुई है पहले हम वो देखते हैं। सैंडविच हम क्या चीज़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो हम घर में सैंडविच बनाते हैं, कि हम अगर ब्रेड के सैंडविच बना रहे हैं तो उसके ऊपर हम एक स्लाइस रखते हैं, एक नीचे स्लाइस रखते हैं, और बीच में हमारा जो मटेरियल होता है तो वो हम बीच में रखते हैं। तो मतलब हम एक ऊपर लेयर होगी, एक नीचे लेयर होगी, और सेंटर में हमारा कोई भी मटेरियल या सब्सटेंस होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैंडविच। सेम मैथमेटिक्स में भी यही चीज़ है। ये हमें कहते हैं कि अगर हम एक ऊपर लेयर है, एक नीचे लेयर है, दोनों की इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 है, ऊपर वाले लेयर की, नीचे वाली लेयर की भी वैल्यू 1 है, तो जो दरमियान में लेयर होगी उसको भी हम 1 कंसीडर करेंगे। फॉर इसी तरह अगर ऊपर वाली लेयर को हम कह रहे हैं कि ये जी हमारे पास y है, तो नीचे वाली लेयर भी y है। अगर ये दोनों लेयर्स y हैं तो सेंटर वाली जो लेयर होगी वो भी y होगी। तो इसी तरह यहाँ पे हम फंक्शन, अब हम फंक्शन में देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम 3 फंक्शन ले रहे हैं, f ऑफ x, g ऑफ x एंड h ऑफ x। हमने 3 फंक्शन लिए, कौन कौन से जी। पहला फंक्शन हमने क्या लिया, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम को मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम 3 चीज़ें लें, या हम कौन कौन सी 3 चीज़ें ले रहे हैं, 3 फंक्शंस ले रहे हैं, क्योंकि हमने सैंडविच थ्योरम को फंक्शन में देखना है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में फंक्शन और लिमिट ही पढ़नी है। एक हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक हमारे पास जी ऑफ एक्स है, तीसरा फंक्शन हमारे पास है एच ऑफ एक्स। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे 3 फंक्शन ले लिए हैं। तो अगर यहाँ पे वो एक शर्त भी लगा रहे हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास, ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये लेस देन है जी ऑफ एक्स से, और जी ऑफ एक्स लेस देन है एच ऑफ एक्स से। ये हमारे पास कंडीशन है। हमने सबसे पहले 3 फंक्शन लिए हैं, ये 3, फिर हमने एक कंडीशन लगा दी है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि इफ, अगर जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स की, लिमिट किसकी है, सिर्फ हम वो लिमिट की शॉर्ट फॉर्म ही लिखेंगे। लिमिट अगर हमारे पास है, जो x है वो अप्रोचेस कर रहा है किसी भी कांस्टेंट को, यहाँ पे आप कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ इसने c लिया होगा तो मैं भी यहाँ पे c लूँगा। ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन होगा f ऑफ x वो अप्रोच कर रहा है l को। ये हमने एक जनरल टर्म ले लिया है कि अगर हम x की लिमिट किसी कांस्टेंट को अप्रोच करें तो हमारा फंक्शन जो है कांस्टेंट पे अप्रोच करे। ये हमने चीज़ पहले भी देखी है। और दूसरी हमारे पास क्या चीज़ है, जो h ऑफ x है उसके ऊपर जब हम सेम लिमिट लगाएंगे, मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू c h ऑफ x, तो हमारे पास वो भी अगर l के इक्वल आती है। अगर ये दो चीज़ें हम इफ कर लें, हम अज्यूम कर लें, तो हमारे पास जो सेंटर में चीज़ है, जो हमारे पास सेंटर में फंक्शन है विच इज g ऑफ x, तो उस g ऑफ x को देन लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू क्या होगा c, जो हम इधर c ले रहे हैं, तीनों में एक ही कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो g ऑफ x है उसका हमारे पास आंसर क्या आएगा। अगर हमें ये चीज़ें गिवन है तो उसका आंसर क्या होगा, जो इन दो फंक्शन का आंसर है। पहले मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर ऊपर वाली लेयर, ये पहली लेयर है, ये थर्ड लेयर है, ये हमारे पास सेंटर है, पहली लेयर का और थर्ड लेयर का आंसर अगर कुछ है सेम, एल है, एम है, कॉन्स्टेंट है, 1 है, 2 है, कुछ भी है ना, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हम नहीं कह रहे कि हम कांस्टेंट लेंगे, वेरिएबल्स लेंगे, ए लेंगे, बी लेंगे,
फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो हमारे पास जो दरमियान वाली लेयर है मीन जी ऑफ एक्स, उसको हम क्या बोलेंगे कि उसका जो आंसर है वो भी दोनों फंक्शंस के बराबर है। ठीक है, तो ये है जी हमारा सैंडविच थ्योरम। अब हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे कि ये जो सैंडविच थ्योरम है ये ड्राइव किस तरह होता है, और इसके साथ साथ हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। ये तो हमने इसको इन जनरल्स लिया है ना, अब हम देखते हैं कि इसकी जो है मैथमेटिकल फॉर्म वो क्या है। तो मैथमेटिकल फॉर्म हमें गिवन है विच इज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय थीटा इक्वल्स टू है। ये हमारी मैथमेटिक्स के टर्म में इसको क्या बोलेंगे, ये है हमारे पास सैंडविच थ्योरम। अब हम देखते हैं कि इसकी डेरिवेशन क्या होगी। तो डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसकी ऊपर एक एंगल ले लेते हैं विच इज थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना के बताऊंगा। एक हमने एंगल ले लिया है, ये हमने इधर एंगल ले, इस एंगल को हमने नाम दे दिए थीटा का। सेंटर हमारे पास ओ है, ये हमारे पास क्या चीज आएगी ए, इसको हम नाम दे रहे हैं बी का। ठीक है, और ये जो थीटा ये हम सर्कल के अंदर ले रहे हैं, ये जो इसकी एक्स ये आर है और ये भी आर है। ठीक है, विच इज रेडियाई ऑफ अ सर्कल, और रेडियाई की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ली हुई है आर इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। तो यहाँ पे इनके दी मतलब सर्कल है, तो सर्कल का कुछ मतलब यूं सा वो आर्क बनेगी ना, इसको आर्क तब ये रेडियाई जब आर्क, और ये जो आर्क होती है ये भी 1 सेंटीमीटर, ये हम 1 जो ले रहे हैं सेंटीमीटर में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक आर्क ले ली, एक हम लोग बिल्कुल इसकी ये प्रोजेक्शन लेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा इसको हम सी का नाम देंगे। ठीक है, और एक हम लोग इसी की एक ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल मतलब इसको सीधी स्ट्रेट करके ये जो हमारे पास चीज़ है इसको हम सीधे ऊपर लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे डी। ये हमने जी अपनी कुछ अजम्पशंस कर ली हैं। ठीक है, 3 अजम्पशंस हमारे पास होगी। अब हमने इसमें देखना है कि सैंडविच थ्योरम क्या काम करता है, या किस तरह हम ये जो चीज़ है ये किस तरह ड्राइव होगी। ये हमारी सारी असम्पशंस है, ये हमने खुद से लेनी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल है विच इज ओ सी एंड बी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी बी हम ये ले रहे हैं। इस पे हम लोग क्या करते हैं जी कि फार्मूला इस्तेमाल करते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए होंगे आप लोग कि साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, जो थीटा के सामने होता है वो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर हमारे पास है बी एंड सी। ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है ओ सी। अब आप लोग देखें कि ओ सी जो है वो हमारे पास क्या है 1, ये 1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी सी। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल ले रहे हैं, जो हमारी अगली ट्रायंगल है वो है ओ ए एंड डी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल 2 ही बन रही है, एक ये छोटी ट्रायंगल बन रही है, एक ये बड़ी वाली ट्रायंगल बन रही है। वो हमारे पास क्या है ओ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए एंड डी। ठीक हो गया। इसमें हम लोग अब देखेंगे कि इसमें हम क्या फार्मूला लगाते हैं। तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट का। टेंजेंट का हम लोग फार्मूला पहले पढ़ के आए हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर यहाँ पे ये हाइपोटेनियस आता है, साइन जो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो ये हमारे पास ओ सी नहीं बल्कि ओ बी आएगा। ठीक हो गया, तो ये भी हमारे पास ओ बी भी बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस,
परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, थीटा के सामने वाली, विच इज ए डी, और हमारे पास बेस क्या है, ओ है। यहाँ पे भी ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये हमारे पास सिंपल ए डी बन जाए। ठीक हो गया। ये हमने जी दो ट्रायंगल्स ली, एक छोटी ट्रायंगल विच इज ओ सी एंड बी, या और एक बड़ी ट्रायंगल है विच इज ओ ए एंड बी, दोनों राइट हैंड ट्रायंगल है। तो ये हमने इनकी दो फार्मूले के जरिए वैल्यू निकाल ली। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी आगे। अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें बन रही हैं। एक हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है छोटी, ओ सी एंड बी, ठीक हो गया। एक हमारे पास सेक्टर ऑफ अ सर्कल बन रहा है विच इज ओ ए, और ये जो बन रहा है बी, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, ट्रायंगल बन रही है जो है ओ ए एंड डी, ये बड़ी वाली ट्रायंगल, ठीक है। हमारे पास तीन चीजें हैं। अब हमने क्या करना है, इनका बारी बारी एरिया देखना है। ये जब आप एंड पे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हम चीजें क्यों निकाल रहे हैं, इनकी वजह क्या है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इनके एरियाज निकालते हैं। सबसे पहले हम इधर हेडिंग दे देते हैं एरियाज। पहला एरिया हम निकालेंगे जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ओ ए एंड बी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए एंड बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आता है, 1/2, ठीक है, बेस जो कि हमारे पास क्या है, बेस ओ ए है, और साथ मल्टीप्लाई बाय इसकी जो ठीक है बी सी इसकी, क्योंकि हम लोग ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं ओ ए एंड बी वाली। अच्छा, तो नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो इनकी वैल्यूज है वो हम लिखेंगे। ओ ए की हमारे पास वैल्यू क्या है, 1, ये हमने लिखी है ओ ए की वैल्यू 1। बी सी की वैल्यू हमने क्या लिखी है, साइन थीटा। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने ये वाली चीज़ क्यों की है। हमने इधर बी सी की वैल्यू पुट करने के लिए मैंने आपको पहले ही निकलवा दी है कि बी सी हमने जब आगे यूज़ करना है, तो मुझे तो पता था कि हमने आगे यूज़ करना है, तो लेकिन आप लोगों को नहीं पता था, इसलिए आपको अभी इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हम लोग ये वाला जो काम हमने किया है ये क्यों किया है, ठीक है। और हमने यहाँ पे एंगल साइन ही क्यों लिया है, ठीक है। साइन लेने की ये वजह है कि हमारे पास दो साइडें गिवन है, एक ये वाली एक ये वाली, ठीक है। हमने ऐसा फार्मूला लेना है जिसमें इन दोनों में से कोई एक साइड टच हो। तो आगे हम चलते हैं जी, और वो साइड यहाँ पे भी इस्तेमाल हो, तो इसलिए हमने इधर साइन लिया। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। हमारे पास सेकंड चीज क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो हमारे पास बड़ी ट्रायंगल है विच इज ओ ए एंड, बल्कि चलें ठीक है, ओ ए एंड डी, 1/2। इसी की तरह इसकी बेस हमारे हाँ बेस हमारे पास क्या है, वही सेम है, ओ ए, लेकिन इसकी जो हाइट है वो बी सी, इसकी हाइट बी सी थी ना, इसकी हाइट कौन सी होगी, ए डी वाली। 1/2, ओ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1, जिस तरह ऊपर 1 हमने लिखी है। अब ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, टेंजेंट थीटा। अब आप लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि हमने ये जो टेंजेंट थीटा यही क्यों लिया है और हमने ये वाला काम क्यों किया। तो इसकी हमारे पास वैल्यू इसकी आएगी 1/2 साइन थीटा, इसकी हमारे पास वैल्यू आएगी 1/2 टेंजेंट थीटा, ठीक हो गया। ये जी हमारे दो एरियाज निकल आए। अब हम चलते हैं अपने थर्ड एरिया की तरफ। तो थर्ड एरिया हम देखते हैं कि हमारा जो ये थर्ड एरिया ये किस तरह है। तो थर्ड हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ, मैंने आपको बताया कि ये जो एक ओ ए एंड बी है, ये हमारे पास क्या बनेगी, सेक्टर। इसको हम सेक्टर लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एंड बी। इसका हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/2 थीटा। आर की वैल्यू हमें
मैंने आपको पहले बताया हुआ कि आर हम इसका रेडियस जो है वो कितना ले रहे हैं 1, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ सर्कल है और रेडियाई ऑफ सर्कल हमने लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमने क्या चीज़ देखी है कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ये वाली, इसका एरिया मीन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी, इसका ट्रायंगल छोटा है किससे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए एंड बी, ये वाला सेक्टर ओ ए एंड बी। इसी तरह ये इससे छोटा है और ये जो है ये किससे छोटा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए एंड सी, ओ एंड डी सॉरी, ओ ए एंड बी, ये हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक हो गया। अब हमने तीनों की, क्योंकि ये हमारे पास सबसे छोटी ट्रायंगल है, फिर सेक्टर उससे बड़ा है, फिर ओ एंड डी सबसे बड़ी ट्रायंगल है, इनके हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीबी के 1/2 साइन थीटा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया है थीटा, 1/2 थीटा। नेक्स्ट हमारे पास आया है जी ओ ए एंड डी जो कि 1/2 टेंजेंट थीटा है। ठीक है, यहाँ तक अब आप सबको क्लियर होनी चाहिए कि ये हमने क्या किया। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो हमारे पास है साइन थीटा, साइन थीटा हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये सारी अजम्पशंस ये हम उस क्वाड्रेंट में कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास साइन पॉजिटिव है। तो साइन अगर पॉजिटिव लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे, इसलिए हम ये जो 1/2 साइन थीटा है इसको सब के नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, सॉरी डिवाइड कराएंगे। तो जब हम डिवाइड कराएंगे, डिवाइड 1/2 साइन थीटा, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी 1 इज लेस देन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लेस देन कॉस थीटा। टेंजेंट होता है 1 और साइन डिवाइडेड बाय कॉस, वो ये वाला साइन उस साइन से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, हमारे पास जो चीज़ रह जाएगी वो हमारे पास कॉस थीटा रह जाएगी। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लेंगे, कंडीशन क्या लेंगे कि व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, अगर हमारे पास थीटा 0 अप्रोच करे, थीटा अप्रोचेस टू 0, तो कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, कॉस थीटा अगर 0, थीटा की जगह हम 0 रखें तो कॉस हमारे पास क्या होगा 1। अब ये जो चीज़ है ये 1 है, बीच में ये लेस है साइन थीटा, ये हमारे पास क्या है उससे लेस 1। अब ये देखें यहाँ पे सैंडविच थ्योरम बन रहा है नहीं बन रहा, हमारे पास एक वैल्यू है, एक थर्ड लेयर है। मैं आपको लेयर से, सैंडविच लेयर से बताता हूँ। हमारे पास एक लेयर ये है, एक लेयर ये सेंटर लेयर है। पहली लेयर का और थर्ड लेयर का आंसर 1 है, तो हमारे पास जो दरमियान में थीटा और साइन थीटा है उसका हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0। तो क्या हम यहाँ पे ये चीज लिख सकते हैं कि लिमिट व्हेन लिमिट अप्लाइड थीटा अप्रोचेस टू 0, तो साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल्स टू 1, क्या ये चीज हम लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहां से जब हम इनको मतलब डिवाइड करके चेंज कर लेंगे, मतलब 1 इज, इसको यूं कर सकते हैं ना, हम इसको डिवाइड करें, मतलब इनको उल्टाना है हमने, तो सबको 1 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा 1। फाइनल जो हमारे पास टर्म बनेगी वो हम थोड़ा इधर ऊपर लिखते हैं 1, आपको शायद नीचे से नजर भी ना आए तो इसलिए हमारे पास ये क्या आएगी, थीटा। ये जब हम सारी चीज को डिवाइड करेंगे किससे 1 से, ये इस तरह। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सैंडविच थ्योरम बन रहा है कि नहीं बन रहा, 1 एक कंडीशन है उससे ये 1 दोनों आपस में इक्वल हैं, तो जो हमारे पास बीच में लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे 1 मीन साइन थीटा और थीटा इक्वल टू 1। लिमिट कौन सी लगाई हमने, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1। तो ये हमारा सैंडविच थ्योरम है और ये प्रूफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेकंड ईयर के लिए।
ये अक्सर बाज़ औक़ात पेपर्स में यूज़ होता है और पेपर्स में यूज़ होने के साथ साथ क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाता है। और इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का इसी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये था जी हमारा सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का हमने पहले इसकी थ्योरी देखी है, फिर हमने इसकी डेफिनेशन देखी है, डेफिनेशन के बाद हमने इसका जो प्रूफ है वो किया। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के ऊपर ये गिवन है। अगर वहाँ पे आपको वहाँ से नहीं सही समझ आता तो ये मैंने आपको आसान फॉर्म में करा दिया। ठीक है, ये जो भी सैंडविच थ्योरम है ये हम आगे अपनी एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं अपने जो एक और हमारा आखिरी है शायद प्रूफ, और उस प्रूफ के बाद हमारी ये जो एक्सरसाइज की जितनी डिस्कशन है ये सारी कंप्लीट हो चुकी होगी, और हमारी एक्सरसाइज भी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो लास्ट और आखिरी प्रूफ है वो है जी, यहाँ पे ये टॉपिक है 1.5.6 पेज नंबर 23, टॉपिक 1.5.6। तो हमारे पास गिवन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0। जैसे मैंने आपको पहले कुछ फार्मूला से बताए हैं, सेम ये वही चीज़ है। इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई, बेस में ई है और साथ इसके ए मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो अपना क्वेश्चन है जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये वाला, इसको हमने प्रूफ देखना है। ये हम जिस तरह पहले हमने 2-3 देखे हैं कि हम लोग एक टर्म लेते थे उसको हम दूसरी चीज़ प्रूव करते थे, और ये जो प्रूव है ये हमने तीनों जो हमने 2 पहले पढ़े हैं और एक अभी करेंगे, ये हम लोग आगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 में अप्लाई करेंगे। तो ये मैं आपको अभी करा देता हूँ ताकि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कराऊँ और हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे जी इसको हम प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे कुछ पुटिंग करेंगे। पुट a रेज टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू y। ठीक है, यहाँ पे हम a रेज टू द पावर x अलहदा कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1। ठीक है, तो ये मैं आपको चीज़ आगे चल के भी हम चैप्टर नंबर 2 में आपको या गालिबन 3 में, दोनों में से किसी एक चैप्टर में मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जब भी हमारे पास पावर के अंदर वेरिएबल आएगा, ये हमारे पास पावर है, पावर के अंदर वेरिएबल आएगा तो इसको हमने हमेशा लॉग लेना है। ठीक है, तो ये आप आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैं लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग a रेज टू द पावर x और लॉग y, सॉरी ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास x पहले आ जाएगा, x नेचुरल लॉग ऑफ a इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई, एज इट इज़ आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये x इधर ही रहेगा और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a। अब यहाँ पे हम लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमारे पास नेचुरल लॉग हो, हमारे पास नेचुरल लॉग हो, जिस तरह ये हम नेचुरल लॉग ऊपर उसके साथ कुछ टर्म हो, नीचे नेचुरल लॉग के साथ हो, तो इसके साथ हम इसको हम लिख सकते हैं लॉग, जो हमारा वैसे लॉग होता है इसको नेचुरल लॉग पढ़ते हैं, उसकी बेस में ये पावर और इधर हम क्या लेंगे 1 प्लस। ठीक है जी, ये हमने एक छोटा सा अजम्पशन अज्यूम कर लिया, ये हम अपने क्वेश्चंस के अंदर पुट करेंगे। तो हमारे पास x की वैल्यू ये निकल आई। अब हमने ये जो सारी चीज़ है ये अपने वो जो ऊपर हमने क्वेश्चन है उसमें इधर पुट करनी है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, लेकिन उधर जा रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0
ax-1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, y। ठीक हो गया, ये इसकी जगह हमने y, और ये जो नीचे x है इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, log ऑफ a, बेस में a आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + y। ठीक हो गया जी। हमने यहाँ पे क्या किया है, जो अपना क्वेश्चन था उसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमने y को x a⁻x-y-1 को y के लेट कर लिया है, और हमने दोनों की वैल्यू जो है ax-1 और x की वैल्यू हमने अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर दी है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा y है इसको हम अपने डिनोमिनेटर में ले आएंगे। लिमिट x = 0, ये हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 1/1/y। ठीक है, और ये जो बाकी सारी चीज़ है ये एज इट इज हम साथ लिख लें। log ऑफ a, बेस में a है, ये 1 + y। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे हमने क्या करना है कि ये जो अब हमारी ये चीज़ है 1 + y को, इसमें हमने पहले पढ़ा हुआ कि अगर log के साथ जो भी चीज़ हो, अगर इधर ये चीज़ पावर में हो तो वो पीछे आके डिवाइड हो जाती है, तो ये हमारी अगर पावर में चीज़ हो तो नीचे आके मल्टीप्लाई होती है, तो ये हमारी चीज़ हम इसको उठा के पावर में ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये सारा 1/log ऑफ a 1 + y, और ये 1/y हमने पावर में लिया। अब मैंने आपको बताया कि log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर भी log के साथ जो चीज़ उसके ऊपर कोई पावर हो तो वो इसके साथ आगे मल्टीप्लाई देती है, तो हमने मल्टीप्लाई से उठा के पावर में ले गए हैं, हमने इसका रिवर्स अमल कर लिया है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो हमने पीछे एक क्वेश्चन किया है, पीछे हमने एक प्रूफ किया है, वो प्रूफ मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो वाला प्रूफ इस्तेमाल करने लगे। प्रूफ हमने क्या किया है कि लिमिट, यहाँ पे हमारे पास y अप्रोचेस टू 0 1 + 1/y, और इसकी 1 + y की पावर 1/y हो तो उसको हम क्या ले लेते हैं, e। ठीक है, अब हमने ये चीज देखनी है कि हमारे पास लिमिट लगी हुई है यहाँ पे, और साथ ही हमारे पास जो है 1 प्लस ये जो लिमिट और ये 1 + y की पावर 1/y, ये हमारे पास क्या सारा आ गया, e। तो ये हमारे पास जो पीछे चीज बच जाएगी, लिमिट हमने खत्म कर देनी क्योंकि हमारे अंदर से फंक्शन के अंदर से खत्म हो रहा है। और यहाँ पे भी मैं आपको हल बता रहा हूँ, यहाँ पे x नहीं आएगा बल्कि साथ साथ y चलता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से x वेरिएबल खत्म करके y लाया, तो ये साथ साथ y आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीज क्या बन जाएगी, log a बेस में e। ठीक है, ये सारी चीज जब ऊपर जाएगी तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे, मतलब log ऑफ e। ठीक है, विच इज अवर राइट हैंड साइड, ये हमारे पास। ठीक है, ये था जी हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जिसमें हमने देखा है कि दो चीज़ें हमने देखी, सैंडविच थ्योरम और एक हमने ये वाला फार्मूला, इसका हमने प्रूफ देखा है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनके हमें लॉगरिथम डायरेक्ट पता होना चाहिए, मतलब हमने ये चीज़ सारी ड्राइव नहीं करनी। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने ये हमारे पास एक कंडीशन बनी है ना यहाँ पे, तो हमने उस कंडीशन को डायरेक्ट ई पुट कर दी, तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें जो भी हमारे पास ये चीज़ बनेगी, ये वाली चीज़, हम उसकी डायरेक्ट ये चीज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो आज का जी हमारा ये यहाँ तक लेक्चर था, ये जो मैंने पढ़ाया है। कोई भी इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी लेक्चर होगा उसमें हम क्या करेंगे कि अपनी ये जो एक्सरसाइज है 1.3 इसको कंप्लीट करेंगे इन्हीं बेसिस के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।